आज के इस खास एक्सप्लेनर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि असली अमीरी आपके बैंक अकाउंट के बैलेंस से नहीं बल्कि आपके दिमाग से शुरू होती है? जी हाँ, आज हम एक ऐसा विषय खोलने जा रहे हैं जो पैसों को देखने का आपका नजरिया पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हम यही समझने वाले हैं कि कैसे हमारे विचार हमारी फाइनेंशियल रियलिटी यानी हमारी आर्थिक सच्चाई को तय करते हैं। एक अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं, उनका माइंडसेट होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर पर चलते। सफर में हम इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। विचारों की ताकत, पैसे को लेकर 2 अलग माइंडसेट, एसेट्स और लायबिलिटीज का असली मतलब, मिडिल क्लास का वो जाल जिसमें अधिकतर लोग फंसते हैं, और आखिर में असली दौलत कैसे बनाई जाए। ये कोई आम लिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोग्रेसिव रोड मैप है जो इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक पैसों को लेकर आपकी पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं विचारों की ताकत की। आपने ध्यान दिया होगा, जब पैसों की बात आती है तो अक्सर हमारा शुद्ध लॉजिक या तर्क कहीं पीछे छूट जाता है। इसकी जगह डर और लालच जैसी भावनाएं ले लेती है। और यही वो पल होता है जब ये भावनाएं हमारे फाइनेंशियल फैसलों पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं। इस तरह समझिए, लोग अक्सर डर की वजह से काम पर जाते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा उस डर को शांत कर देगा, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। जरा सोचिए, कितने ही लोग सिर्फ इस डर से हर सुबह उठकर भागते हैं कि महीने के आखिर में बिल कैसे भरे जाएंगे। उन्हें लगता है कि सैलरी का चेक आने से वो डर खत्म हो जाएगा, पर क्या ऐसा होता है? अगले महीने वो डर फिर से वापस आ जाता है। ये एक ऐसा थका देने वाला चक्कर है जहां पैसा आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने लगता है और इंसान बस उसी डर के जाल में फंसा रह जाता है। सवाल ये है कि इस डर के जाल से बाहर कैसे निकले? यहीं पर आता है हमारा दूसरा पॉइंट, पैसे को लेकर 2 बिल्कुल अलग माइंडसेट। इस डर से आज़ादी पाने के लिए हमें अपनी रोज़मर्रा की भाषा और सोचने के तरीके में एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव करने की ज़रूरत। ज़रा इन 2 वाक्यों को ध्यान से देखिए। एक तरफ है, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, और दूसरी तरफ है, मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ। देखने में ये बहुत छोटे वाक्य लगते हैं, है ना? लेकिन इनके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। जब आप कहते हैं मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। ये एक तरह की दिमागी लाचारी है, क्योंकि इसके बाद सोचने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। लेकिन जैसे ही आप खुद से पूछते हैं मैं इसका खर्च कैसे उठा सकता हूँ, ये एक जादू की तरह काम करता है। ये सवाल आपके दिमाग को झकझोरता है और उसे नए समाधान खोजने के लिए मजबूर कर देता है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो हमारा दिमाग भी शरीर की किसी मसल यानी मांसपेशी की तरह ही है। जब हम कैसे जैसे सशक्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम असल में अपने दिमाग की कसरत कर रहे होते हैं। इससे मानसिक आलस्य दूर भागता है, और जानते हैं, यही वो एक्टिव दिमाग है जो आगे चलकर आपके लिए दौलत बनाने का सबसे बड़ा हथियार साबित होता है। अब हम अपने तीसरे और सबसे क्रूशियल हिस्से पर आ गए हैं, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। यहाँ हम पैसों के सबसे महत्वपूर्ण नियम को समझने वाले हैं। और चिंता मत कीजिए, इसमें कोई मुश्किल अकाउंटिंग का ज्ञान नहीं है। सब कुछ बिल्कुल सीधा और साफ है। ये रही एसेट यानी संपत्ति की बिल्कुल आसान सी परिभाषा। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, बस इतना ही। कोई भी चीज जो आपके लिए कमाई करके लाए, जैसे कोई रेंटल प्रॉपर्टी जिससे किराया आता हो, या कोई बिजनेस जो लगातार मुनाफा दे। ये परिभाषा जितनी सिंपल लग रही है ना, फाइनेंशियल तौर पर सुरक्षित होने के लिए ये उतनी ही ज्यादा असरदार भी है। अगर किसी को सच में अमीर बनना है तो उसे अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही एसेट्स इकट्ठे करने पर फोकस करना चाहिए। और इसके बिल्कुल उलट होती है लायबिलिटी यानी देनदारी। इसकी परिभाषा भी उतनी ही साफ है। लायबिलिटी वो चीज़ है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है, जैसे कोई बहुत महंगी कार का लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का भारी भरकम बिल। अब से जब भी आप कोई पैसा खर्च करें तो बस इस एक फिल्टर का इस्तेमाल जरूर करें। खुद से पूछें, क्या ये चीज़ मेरी जेब में पैसा डालेगी या मेरी जेब से पैसा निकालेगी? और ये बात इस कैश फ्लो पैटर्न से बहुत ही शानदार तरीके से साबित होती है। इस तीर के निशान को देखिए। पैसे का बहाव एसेट कॉलम से निकलकर सीधे ऊपर इनकम यानी आय वाले कॉलम में जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि एसेट्स हमेशा आपकी इनकम को बढ़ाते हैं।
सच कहूँ तो यही पैसों का असली विज्ञान है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ, मिडिल क्लास ट्रैप यानी मध्यम वर्ग का जाल। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि समाज में अक्सर लोग बहुत तेजी से एक अंधी दौड़ या रैट रेस में फंस जाते हैं, और सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि लोग अपनी लायबिलिटीज को ही अपना एसेट मान बैठते हैं। आइए देखते हैं ये जाल कैसे काम करता है। होता क्या है कि जैसे जैसे लोगों की सैलरी बढ़ती है, उन पे एक तरह का सामाजिक दबाव भी बढ़ने लगता है। देखा देखी में वो ऐसी चीजें खरीदना शुरू कर देते हैं जिनके बारे में उन्हें गलत फहमी होती है कि वो एसेट्स हैं। लेकिन असलियत में अगर आप ध्यान से देखें तो उनका ये एसेट वाला बॉक्स पूरी तरह से खाली ही रहता है। सच्चाई कुछ और ही होती है। वो सपनों का बड़ा घर, नई चमचमाती कार और नया महंगा फर्नीचर, ये सब चीजें एसेट कॉलम में नहीं जाती, बल्कि ये नीचे इस लायबिलिटीज वाले बॉक्स में जमा होने लगती हैं। बाहर से देखने में वो इंसान बहुत अमीर लग सकता है, लेकिन कागजों पर उसका कर्ज हर दिन बढ़ रहा होता है। और फिर इस सब का अंजाम क्या होता है? प्रॉपर्टी टैक्स, बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड के बिल और भारी किश्तें। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे खर्चे भी बिल्कुल सीधे ऊपर की तरफ भाग रहे हैं। इंसान पूरी तरह से इस फाइनेंशियल चक्रव्यूह में ऐसा फंसता है कि उसे सिर्फ अपने बिल चुकाने के लिए और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया, अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे शानदार हिस्से पर। 5वां कदम, असली दौलत बनाना। अब हमारा पूरा फोकस उस फाउंडेशन पर होना चाहिए जो हमें सच में आज़ादी दे सके, रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। तो फिर ये असली एसेट्स होते क्या हैं? चलिए मैं आपको कुछ रियल वर्ल्ड उदाहरण देता हूँ। ऐसे बिजनेस जहां आपको खुद हर वक्त मौजूद न रहना पड़े, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रेंट देने वाली रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और रॉयल्टीज। असली दौलत तब बनती है जब आप ऐसे एसेट्स जमा करते हैं जो दिन के 24 घंटे बिना थके आपके लिए काम करते रहें और लगातार आपकी जेब में पैसा डालते रहें। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और चौंकाने वाला फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोग लग्जरी की चीजें नहीं खरीदते, वो भी अपने शौक पूरे करते हैं, लेकिन सबसे आखिर में वो कभी भी अपनी खुद की खून पसीने की कमाई से लग्जरी नहीं खरीदते। इसके बजाय वो पहले अपने एसेट्स बनाते हैं, और जब उन एसेट्स से इनकम जनरेट होने लगती है ना, तब उस एक्स्ट्रा इनकम का इस्तेमाल वो अपने शौक पूरे करने के लिए करते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। आपके हाथ में आने वाला हर एक रुपया सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं है, वो एक चॉइस है, एक चुनाव है। हर दिन उस पैसे से ये तय होता है कि आपका भविष्य गरीबी का होगा, मध्यम वर्ग की उस अंतहीन भागदौड़ का होगा, या फिर एक दौलतमंद इंसान का होगा। फैसला पूरी तरह से इस बात पर है कि आप कैसे सोचते हैं और आपका पैसा कहाँ जा रहा है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इसने पैसों को लेकर आपकी समझ को एक नई और बेहतरीन दिशा